सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1। पोस्टमार्टम करते समय लाशें चीखती क्यों हैं? दरअसल पोस्टमार्टम के दौरान लाशें चीख पड़ती है। इसके पीछे की वजह है कि बॉडी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया गैस बनाते हैं, जिसके कारण बॉडी के वोकल्स मसल में खिंचाव आता है। इसकी वजह से डेड बॉडी कर्राने और चीखने लगती है। यह बात डॉक्टर लोगों को कभी नहीं बताते, क्योंकि ऐसी स्थिति में मृत इंसान के परिजन अपना आपा भी खो सकते हैं। परिजनों को लगेगा कि मृत इंसान में अभी भी जान है। इस हालात से बचने के लिए डॉक्टर लोगों से इस बात को छुपाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दूल्हा घोड़ी पर ही क्यों बैठता है, घोड़े पर क्यों नहीं बैठता? दरअसल हर धर्म के अपने कुछ न कुछ रिवाज और मान्यताएं होती हैं। वैसे ही हिंदू धर्म में भी एक रिवाज है कि शादी में दूल्हे को घोड़ी पर ही बैठाया जाता है। इस रिवाज के पीछे कुछ मान्यता और कुछ कथाएं भी हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि घोड़ी उत्पत्ति का कारण होती है, इसलिए दूल्हे को घोड़ी पर बैठाने का प्रचलन शुरू हुआ। इसके साथ ही एक और मान्यता यह भी है कि घोड़ी दक्ष, बुद्धिमान और चतुर भी होती है। इसे वही व्यक्ति नियंत्रण में रख सकता है जो स्वस्थ और योग्य हो। इससे यह पता चलता है कि पुरुष अपनी पत्नी और अपने परिवार की भागदौड़ संभालने के योग्य है। इसलिए हमेशा दूल्हे को घोड़ी पर ही बिठाया जाता है, घोड़े पर नहीं बिठाया जाता। क्वेश्चन नंबर 3। क्या सारे मुसलमानों को भारत से बाहर निकाल देना चाहिए? दरअसल भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार संवैधानिक रूप से प्राप्त है, और जहां तक भारत में किसी एक धर्म को प्रमुखता न देते हुए सभी धर्मों के लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है। जितना भारत हिंदू या अन्य जातियों का है, उतना ही भारत के सभी चीज़ों पर मुसलमानों का भी उतना ही अधिकार है। इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत के सारे मुसलमानों को निकालने की बात तो बहुत दूर है। भारत के एक भी मुसलमान को भारत से बाहर नहीं निकाला जा सकता, और ऐसा करना कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से भी संभव नहीं है। साथ ही साथ अगर भारतीय व्यक्ति किसी जातिगत व्यक्ति के आधार पर उसे भारतीय नहीं ठहराता, तो वह उसकी सांप्रदायिक सोच का नतीजा भी है। वास्तविकता में भारत में रहने वाले सभी नागरिक, सभी धर्म के लोग पूर्ण रूप से भारतीय है, और भारत पर उनका समान रूप से अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 4। डायनासोर विलुप्त क्यों हो गए? दरअसल 65 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर डायनासोर थे। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि उनके विलुप्त होने से मैक्सिको के पूर्व में एक विशाल उल्कापिंड गिर गया था। उल्कापिंड के प्रभाव ने विस्फोट और बाढ़ की लहरों का कारण बन गया था। जहरीले गैस की विशाल मात्रा ने पृथ्वी के वायुमंडल को भर दिया। फिर वहां एसिड बारिश हुई जो समुद्र को प्रदूषित कर दिया, और पौधों की भी मृत्यु हो गई। विशाल धूल बादल सूरज से गर्मी को अवरुद्ध करते हैं, और उसकी वजह से धरती ठंडी हो गई। ठंडे खून वाले डायनासोर सूख गए थे। युवा अपने अंडे से बाहर नहीं निकल पाए थे। केवल छोटे जानवर जो खुद को जल्दी से अनुकूलित करते हैं और बहुत सारे भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, वह ही बचे रह गए और डायनासोर मर गए। क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में क्या अंतर होता है? दरअसल हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन की एक निश्चित ध्वनि, एक निश्चित समय सीमा 52 सेकंड और एक निश्चित संगीत भी है। यह हमारे देश के इतिहास और संस्कृति का द्योतक है। भारतीय संविधान में भी इसे हमारे मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्थान दिया गया है। यह हमारा कर्तव्य है कि जहां कहीं भी यह गाया जा रहा हो, हम सभी को खड़े होकर इसे सम्मान देना चाहिए। राष्ट्रीय गान का अपमान करना द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत कानूनी अपराध भी है। संसद में कानून पारित कर इसे अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय गीत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पूरे देश की एक आवाज बना था। हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 3 अलग अलग धुनों में विभिन्न गति से 3 अलग अलग तरीकों से गाया जा सकता है। हमारे राष्ट्रीय गीत को संविधान में मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्थान नहीं दिया गया है। संसद में कानून पारित कर इसे गाना अनिवार्य भी नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6। पानी रंगहीन और स्वादहीन क्यों होता है? वास्तव में पानी एकदम हल्के रंग का नीला होता है, जो कि तभी पता चलता है जब साफ जल किसी साफ जगह पर एकित हुआ होता है। किसी भी पदार्थ का रंग उसके द्वारा अवशोषित रंगों के आधार पर बनता है। पानी हल्का नीला छोड़कर सभी रंग प्रतिबंधित कर देता है। चूंकि यह बहुत ही हल्का रंग होता है, इसलिए पानी रंगहीन दिखाई देता है। अब हम आपको बताते हैं कि पानी स्वादहीन क्यों होता है। दरअसल किसी भी यौगिक का स्वाद उसके pH फैक्टर पर निर्भर करता है, जो कि उसमें उपस्थित H+ और OH- आयनों द्वारा निर्धारित होता है। उदाहरण के तौर पर जिसमें H+ आयन का घनत्व अधिक होता है वह खट्टे, वहीं जिनमें OH- आयन ज़्यादा वह स्वाद में कड़वे होते हैं। चूँकि पानी में H+ और OH- आयन का घनत्व बराबर होता है, इसलिए इसमें कोई स्वाद नहीं होता है। अब हम आपको बताते हैं कि पानी गंधहीन कैसे होता है। दरअसल पानी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण है, जो कि हमारे वातावरण में पहले से ही मौजूद है, इसलिए अलग से जल की कोई महक का पता नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 7। छिपकली, सांप आदि अपना शिकार निकल क्यों जाते हैं, चबाते क्यों नहीं हैं?
दरअसल छिपकली, सांप आदि अपना शिकार चबाते नहीं है परंतु निगल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी शारीरिक संरचना उसी प्रकार की होती है। इन प्राणियों के पास या तो दांत होते ही नहीं है या जो दांत होता है वह चबाने के उपयुक्त नहीं होता है। इसी कारण यह प्राणी भोजन वस्तु को चबाने में असमर्थ होता है और अपने शिकार को निगल जाता है। इनके मुंह, जीभ और जबड़े की संरचना भी कुछ इस प्रकार की होती है जिसके द्वारा इन्हें भोजन निगलने में सहायता मिलती है और भोजन को निगलने में कोई असुविधा भी नहीं होती है और कई बार तो यह अपने मुख से भी बड़े प्राणियों को बड़ी आसानी से निगल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, पोस्टमार्टम करना जरूरी क्यों होता है? दरअसल किसी भी मनुष्य की अकारण मौत, हत्या, आत्महत्या आदि के बाद उस मनुष्य का पोस्टमार्टम इसलिए किया जाता है ताकि उसके मौत का कारण पता चल सके। अगर उस मनुष्य ने आत्महत्या की है तो पोस्टमार्टम करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई हत्या हुई है या नहीं जिसको आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई है। अगर कोई हत्या हुई है तो पोस्टमार्टम के द्वारा खूनी का सुराग मिल सकता है। पोस्टमार्टम के दौरान शरीर का एक एक हिस्सा गौर से जांचा जाता है, शरीर के अंदर और बाहर से भी, ताकि सुराग इकट्ठा किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9, हमें उबासी क्यों आती है? दरअसल उबासी हमारे शरीर की ऐसी प्रक्रिया है जो हमें दिन में कई बार प्राकृतिक रूप से आती है। उबासी आलस्य का प्रतीक भी माना जाता है। उबासी के दौरान हम वायुमंडल से एक साथ हवा की ज़्यादा मात्रा को अंदर लेते हैं और अंदर से हवा को बाहर भी छोड़ते हैं। उबासी के दौरान चेहरे और मुंह की मांसपेशियां खिंचती है तथा आंखों से आंसू भी आ जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि उबासी से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति तो होती है, साथ ही साथ यह मस्तिष्क का तापमान भी नियंत्रण में करने में मदद करती है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे थकान, धीमी धड़कन, सुस्ती, नींद पूरी ना होता आदि। हालांकि यह समस्या तनाव की वजह से या तो मांसपेशियों में थकान की वजह से भी हो सकती है। तब उबासी या जवाई के द्वारा हम तेजी से सांस के द्वारा अतिरिक्त ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। इस प्रकार खून में ऑक्सीजन का संचरण बढ़ जाता है और दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है, जिससे हमें थोड़ी चुस्ती का एहसास होता है और हमारे खून में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित हो जाती है। पानी में ऑक्सीजन घुली होने के कारण भी हमें उबासी से दूर रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी, कुत्ता अपनी पूंछ क्यों हिलाता है? दरअसल कुत्ते का पूंछ हिलाना एक तरह से अपने आप को सामने वाले के प्रति प्रेम, दया भाव व वफादारी का प्रतीक माना जाता है। अक्सर कुत्ते आक्रामक नहीं होते हैं, हर मर्ज की दवा प्रेम है। अतः अगर हम किसी जानवर से प्रेम और सहानुभूति से उसे बुलाएंगे या पकड़ेंगे तो वह बिल्कुल भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक उसी प्रकार हर कुत्ता भी कभी किसी को परेशान नहीं करता, परंतु लोग उन्हें परेशान करके क्रोधित बना देते हैं। तो दोस्तों, कुत्ते का पूंछ हिलाना किसी के प्रति वफादारी और प्रेम का सम्मान होता है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।